उसी वक्त में, जिस वक्त में हम ये देख रहे हैं कि साइंस को नकारा जा रहा हो या उसको ये बताया जा रहा हो कि अधर्मी हो गए हैं आप, तभी रिलीजन को भी उसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए, कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के बाद से जब जैसे ही ये पता लगा, और सारे धर्मों में या तो ज़मीन चपटी है और यह स्थिर है, इसके आगे धर्म नहीं बढ़ पाए थे। और ये कहना कि कोई एक धर्म मानता है चपटी है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चपटी ज़मीन है, बीच में मेरू पर्वत है। ये है हमारी कॉस्मोलॉजी। तो कॉपरनिकन रेवोल्यूशन ने एक बहुत बड़ा काम किया, और कॉपरनिकन रेवोल्यूशन कॉपरनिकस की वजह से और उस वक्त ही नहीं आया, बल्कि वो पीरियड चलता रहता है लगभग न्यूटन तक। क्या किया उसने कि इससे पहले तक किसी को भी अपना दावा प्रूव करने के लिए और अप्रूव करवाने के लिए धार्मिक नेताओं के पास हाथ जोड़ के जाना पड़ता था कि क्या मैं कह सकता हूँ ये बात या नहीं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद और कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के बाद ये दावा उल्टा हो गया, यानी उसके बाद साइंस आज़ाद हो गई। साइंटिस्ट अपना दावा कभी भी कैसे भी किसी भी तरह से पेश कर सकते थे, बिना धार्मिक लोगों के पास जाए हुए। और अब धर्म ये कहने लगा और धार्मिक नेता ये कहने लगे कि हमारी किताबों में कितनी साइंस है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया। कोई भी ऐसा वो नहीं है जो सुबह को बैठते हैं आपका हाल वाल बताने के लिए, जो नासा का नाम इस्तेमाल ना करें टेलीविज़न के ऊपर। क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए कर रहे हैं कि नासा के कही हुई किसी चीज़ में अथॉरिटी है, तो वो नासा का नाम लेकर के चिल्ला के आपसे कहेंगे कि अब तो वहाँ कंप्यूटर में संस्कृत इस्तेमाल हो रही। प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5000 साल में नहीं दिया कभी प्रमाण, तो अब क्यों देंगे? पर ये दावा करेंगे। नासा इसको ऑथेंटिसिटी दे रहा है, यानी वो साइंस की हेजेमनी जिसे कहते हैं कि साइंस बेहतर है हमसे और हम बिना साइंस का इस्तेमाल किए ये दावा नहीं कर सकते। ये बात हर धर्म के अंदर आ गई।